नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देहरादून में इन दिनों पूरे देश भर के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी इस मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 15वां सम्मेलन था और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का यह सम्मेलन था। इसमें 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिसको लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, पहाड़ी राज्य है। देश में जो भी पहाड़ी राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक थी। इसके अलावा जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने, स्वास्थ्य सचिवों ने मंथन किया। टेलीमेडिसिन एक नई तकनीक है, डिजिटल क्रांति का दौर है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर सकता है। डॉक्टर उसे वहीं से उसकी सारी समस्याएं सुनकर दवाइयां लिख सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में मरीजों तक दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती है बिना सड़क मार्ग के, बिना रेल मार्ग के। जी हां, ड्रोन तकनीक से। सफल उदाहरण एम्स ऋषिकेश ने प्रस्तुत कर दिया है, जब उसने एम्स ऋषिकेश से टिहरी जनपद के किसी गांव तक ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाई। तो यह सफल तकनीकों को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ और कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, इसको लेकर मंथन गंभीरता के साथ हुआ है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि टेलीमेडिसिन खास तौर पर चर्चा के केंद्र में थी। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो, यह केंद्र में था। इसके साथ साथ एक केंद्र बिंदु यह था कि जो मेडिकल की पढ़ाई है, अभी भी वो एक सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। जो केंद्रीय मंत्री का आश्वासन था वो ये था कि भविष्य में जो मेडिकल की पढ़ाई है उसे और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इसको उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जो लोग सस्ती पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं, उन्हें भी विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरीके की क्राइसिस रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद देखी गई थी, उससे पूरे देश भर को पता चला था कि कई लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए या सस्ती पढ़ाई करने के लिए भी विदेश जाते हैं। तो एक डॉक्टर्स की कमी ना हो, वो खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, उसकी कमी भी दूर हो और साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल हो। टेलीमेडिसिन और ड्रोन टेक्नोलॉजी से घर घर तक दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। किसी मरीज को अपनी बीमारी बताने में संकोच ना हो, उसके पास डॉक्टर उपलब्ध रहे। अगर आसपास के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का राय, उनकी ओपिनियन मिल सके, इसको खास तौर पर देखा गया है। अब देखना यह होगा कि ये जो सम्मेलन चल रहा है, इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो सक्सेस स्टोरीज दिखाने की कोशिश की गई है, क्या वाकई में पूरे देश में यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू हो पाता है या नहीं हो पाता। हमें अपने प्रदेश में खास तौर पर नजर रखनी होगी कि एम्स की कितनी मदद राज्य सरकार लेकर तकनीक का इस्तेमाल करती है और इस तकनीक का आम ग्रामीण को, आम पहाड़ी को कितना फायदा मिल पाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।